हेलो, द सिल्वर बुल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज सिंगल कैंडलस्टिक्स का सेकेंड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं स्पिनिंग टॉप के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे और दोजी कैंडल को सीखेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो मारुबुजू के ऊपर था। आप लोग प्लीज़ इसको सीक्वेंस वाइज देखो, इस सीरीज़ में जाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो, फिर ट्रेंड लाइन समझो, फिर गैप अप समझो, गैप अप गैप डाउन समझो, फिर उसके बाद मारुबुजू पढ़ो, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखो। सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आप मेरे बातों को कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप सीक्वेंस वाइज पहले से देखना चालू करो, फिर नोट बनाओ और उसको प्रैक्टिस करते रहो। ओके, तो बेसिकली स्पिनिंग टॉप किया मारुबुजू कैंडल पे हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट एक डिसीजन में जा रहा है। बेसिकली या तो बुल्स जीत रहा है या तो बियर्स जीत रहा है। मतलब मारुबुजू कैंडल जो था वो एक डिसिसिव कैंडल था, ठीक है, एक डायरेक्शनल कैंडल था। अभी स्पिनिंग टॉप या दोजी में क्या होगा, दो चीज़ें हो सकता है मार्केट में। ओके, इस पर्टिकुलर जो कैंडल है, अगर इसको सोचेंगे तो इसके अंदर क्या हो वो हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, ऐसे ऐसे करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। फिर बहुत तेज़ी से नीचे आया होगा, ठीक है, नीचे आके नीचे भी क्लोज नहीं कर पाया, फिर से ऊपर आके यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर वाला स्टोरी ये होगा, राइट। और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका स्टोरी क्या होगा, मार्केट यहाँ से कहीं पे चालू, यहाँ से कहीं से मार्केट चालू हुआ होगा, फिर मार्केट नीचे गया होगा ऐसे करके, फिर यहाँ से थोड़ा अप ट्रेंड आया होगा, बहुत लंबा एक अप ट्रेंड आया होगा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ तक जाके फिर से नीचे आ गया और नीचे आके यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो दोनों ही केस में अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एक डेली कैंडल अगर ये है उसके अंदर दिन में क्या होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट बुल्स ने कोशिश किया, उसके बाद बियर ने डोमिनेट किया, लेकिन बियर जो है वो नीचे क्लोज नहीं दे पाया, थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज दिया। इसमें भी इस केस में क्या है कि इस केस में बियर ने पहले एंट्री किया, फिर उसके बाद बुल्स ने डोमिनेट किया, बहुत ऊपर लेके गया मार्केट को, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, फिर नीचे आके यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो कैंडल बन जाता है ये हो जाता है स्पिनिंग टॉप। ओके, तो ये जो बॉडी है वो सिग्निफिकेंटली उतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू द टेल्स। ओके, अगर आप मारुबुजू कैंडल को देखोगे उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक डिसीजन बन रहा था, इसलिए उसको डिसिसिव कैंडल बोल रहा था मैं। ये इसमें जो है ये इसमें डिसीजन बन नहीं रहा है। ओके, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, इसको इनडिसिसिव कैंडल बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं ये ड्राइंग को हटा देता हूँ, इसमें और एक चीज़ आपको समझना है। ओके, तो अभी ये कैंडल के जो इनसाइड स्टोरी है, मतलब अगर आप इसको डेली चार्ट में देख रहे हो इसके अंदर क्या हो रहा है वो तो आप समझ गए। ठीक है, वो तो आप जैसे ही डेली कैंडल पे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि चलो इसके अंदर 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे ये स्टोरी चल रहा है, लेकिन आप इसको ट्रेड क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है। तो इसमें ट्रेड क्या करना है, मैं पर्सनली स्पिनिंग टॉप या दोजी देख के कोई ट्रेड लेता नहीं हूँ जनरली। ओके, बट अगर आप बुक में पढ़ोगे, बुक में क्या बोलेगा कि अगर आपको ये कैंडल देख के ट्रेड करना है तो अगर आपका कलर इसमें मैटर नहीं करता, अगर कोई हाई ब्रेक कर रहा है, कोई भी कलर का स्पिनिंग टॉप का अगर हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो आप ऊपर की तरफ एंट्री लो, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करो और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, लो पे रखोगे। सेम चीज़ ये अगर ग्रीन कलर पर भी है, अगर आप ऊपर ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, लो पे रखोगे। यहाँ पे अगर लो ब्रेक कर रहा है नीचे तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, हाई पे रखोगे। यहाँ पे भी अगर लो ब्रेक कर रहा है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, हाई पे रखोगे। ठीक है, ये हो गया, इसको आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। इसका अंदर का स्टोरी मैंने बता दिया कि इसके अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली 5 या 15 मिनट की चार्ट पे। ठीक है, अब सोचो कि अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग है, ठीक है, मार्केट ये आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, एक जो मैंने ट्रेंड लाइन में बताया था, आपने अगर नहीं देखा है तो आप ट्रेंड लाइन वाला वीडियो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक मार्केट में इंपल्स आएगा, फिर उसके बाद करेक्शन होगा, फिर इंपल्स आएगा, फिर करेक्शन होगा, फिर यहाँ पे इंपल्स आएगा, फिर करेक्शन होगा, ऐसे मार्केट चलेगा। आप सोच लो ये एक ट्रेंड लाइन था, ये ब्रेक करके नीचे आ रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा ऐसे करके। ठीक है, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये लाइन चार्ट जैसा है, राइट। इसको जैसे कैंडल स्टिक्स में हम लोग सोचेंगे, अगर ये डेली टाइम फ्रेम है तो ये जो पर्टिकुलर हॉल्ट फेज है एक मार्केट का, कूल डाउन फेज है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पिनिंग टॉप या दोजी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मार्केट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है यहाँ पे भी आपको स्पिनिंग टॉप या दोजी दिख सकता है। तो यहाँ पे भी मार्केट, क्योंकि आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि अंदर वाला स्टोरी यहाँ पे भी ये सेम चीज़ हो सकता है। मतलब बेसिकली क्या है, इनडिसीजन है, इन ये जो पर्टिकुलर फेजेस है यहाँ पे इनडिसीजन है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप स्पिनिंग टॉप को सिर्फ एक रिवर्सल कैंडल स्पिनिंग टॉप या दोजी, बोथ केसेस में क्या आप सिर्फ उसको एक रिवर्सल कैंडल सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो, राइट, क्योंकि वहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है।
तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे बार इंस्टाग्राम में मैंने देखा है, जैसे कि मैंने एक रील डाला था, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, वहाँ पे आपको दोजी नहीं दिख रहा था कि आपने वो दोजी देख के वहाँ पे एज अ रिवर्सल कैंडल्स को ट्रीट नहीं क्यों नहीं किया। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, आप एंट्री, मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ पर्सनली ऑन एंड आई बिलीव इसी की वजह से लॉन्ग रन में मैं प्रॉफिटेबल रह पाता हूँ। ठीक है, मैं एंट्री करूँगा अपनी स्ट्रैटेजी देख के, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी वाइज मैं एंट्री करूँगा। ये मैं बहुत, शायद मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी बहुत बार बोला है, आपको शायद ये आगे भी मेरे मुंह से बहुत बार सुनने को मिलेगा कि मैं एंट्री करूँगा अपनी स्ट्रैटेजी वाइज, बट एग्जिट के लिए, एग्जिट के टाइम मैं सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करूँगा, रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करूँगा। मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी, लेट्स सपोज मारूगुजू स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल मारूगुजू स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप लोगों ने अब तक वही सीखा है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेट्स सपोज सपोर्ट जोन में कोई एक बुलिश पैटर्न देख के, या एक सिंपल सपोर्ट जोन में ग्रीन कैंडल बना, सपोर्ट को टच करके आप उसके ऊपर बाई कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको बैक टेस्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने बोला है कोई भी स्ट्रेटजी बिना बैक टेस्ट किए आप उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड मत करो। आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपने मारूगुजू को थ्योरी को बैक टेस्ट कर लिया है कि 100 आपने बेयरिश एक्सपेरिमेंट्स किया, 100 आपने बुलिश एक्सपेरिमेंट किया रिसेंट मार्केट में, पास्ट डेटा देख के आपने देख लिया कि चलो दोनों ही केसेस में 1:4 काफ़ी अच्छा मुझे लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी देगा। क्यों देगा? सपोज आपने देख लिया कि 1:4 जो है वो 30% टाइम आपको प्रॉफिट दे देगा, तो आप क्या करोगे कि चलो 30% टाइम मेरा 120% का प्रॉफिट होगा और 70% टाइम मुझे 70% का लॉस होगा, तो ओवरऑल 50% का मेरा प्रॉफिट होगा। तो अभी क्या हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया। अब उसके बाद अगर 1:4 से पहले आपको कहीं पे आपका प्रॉफिट है 1:2 हो चुका है, उसके बाद वहाँ पे स्पिनिंग टॉप या दोजी बन रहा है, अगर आप वहाँ पे डर के निकल जाओगे, हो सकता है उसी ट्रेड में आपको 1:4 मिलना था, हो सकता है 1:4 पे अगर आप ट्रेल कर रहे हो सकता है उसी ट्रेड में आपको 1:10 मिलना था, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1:10 आप मिस कर जाओगे। तो ऐसे अगर आप हर बार दोजी या स्पिनिंग टॉप ऐसे देख के अगर आप सोचोगे कि यार यहाँ से तो रिवर्सल आने के चांसेस है, मैं निकल जाता हूँ, प्रॉफिट है मेरे पास, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, एग्जिट हमेशा रिस्क रिवॉर्ड वाइज होगा, एंट्री आप स्ट्रैटेजी वाइज लो, ओके। तो ये वाला चीज़ को याद रखना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जब होगा ना, तो यहाँ पे भी आपको स्पिनिंग टॉप या दोजी दिखेगा, या फिर यहाँ से अगर मार्केट को रिवर्स जाना है, डाउन ट्रेंड खत्म करके अप ट्रेंड में जाना है, तो ये वाला जो हॉल्ट फेज है यहाँ पे भी आपको स्पिनिंग टॉप या दोजी दिख सकता है। तो आप बोल नहीं सकते कि चलो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में जाएगा, ठीक है। अभी आप ट्रेड कैसे करोगे, अगर हाँ ट्रेड कब करोगे, सपोज कर लो कि आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी की जरूरत है अपना साइकोलॉजी को फिक्स करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी से बहुत टाइम से ट्रेड किया हुआ है एंड आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं हो। अभी इस फेज में आपको क्या जरूरत है कि मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी को एक सिंपल स्ट्रैटेजी से मैं पहले प्रॉफिट बनाना सीख जाऊँ। तो आप क्या करो, सपोज रिलायंस की चार्ट में आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करो, स्पिनिंग टॉप एंड दोजी, इसका दोनों को सेम मतलब सेम तरीके से ट्रीट करो। दोजी मैं कुछ ही देर में पढ़ा लूंगा, पहले आप इसको समझ लो, फिर मैं लास्ट में एंड में दोजी का क्या डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आप रिलायंस की चार्ट में स्पिनिंग टॉप एंड दोजी को ट्रेड करने वाले हो, सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो आप क्या करोगे, आप एक पहले एक्सेल शीट बनाओ, एक बियरिश एक बुलिश, ठीक है। तो बियरिश मतलब क्या, कलर को देख के बेयरिश बुलिश ट्रेड मत करो। जितने बार लो ब्रेक हो रहा है और आप एंट्री ले रहे हो तो वो आपका बेयरिश ट्रेड हो गया। बुलिश ट्रेड जो भी हाई ब्रेक होने से आप लॉन्ग पोजीशन जा रहे हो वो आपका बुलिश ट्रेड हो गया। अभी उस शीट में आप भरो कि चलो ये पर्टिकुलर डेट पे यहाँ पे इतने पॉइंट का हाई एंड लो का जो डिफरेंस है वो पॉइंट आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि वो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। तो इतना स्टॉप लॉस का एक कैंडल बना था स्पिनिंग टॉप या दोजी। फिर ये तो आप अलग अलग भी डेटा बना सकते हो, इसका स्पिनिंग टॉप का अलग, दोजी का अलग, ठीक है। बट दोनों को सेम तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों का साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है वो मैं एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो एक शीट बना लिया आपने, वहाँ पे डाल दो कि ये इतना स्टॉप लॉस है, उसकी अगेंस्ट में कितना मूव किया है, ठीक है। एंड जब आप बना लोगे तब आपको 100 या 200 अगर आप बना लोगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर मैं इतना रिस्क रिवॉर्ड चेस करूँगा तो मेरा सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी इतना रह जाएगा। फिर आप कैलकुलेट करो कि अगर आप 1:2 में ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन रहे हो, 1:3 में ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन रहे हो कि 1:4 में ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन रहे हो, ठीक है। मतलब आपका 30% अगर सक्सेस रेट है कोई एक पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड में, तो आप सोचो 100 बार ट्रेड करूँगा तो कितना प्रॉफिट रहेगा। अगर किसी एक रिस्क रिवॉर्ड में आपको दिख रहा है कि 40% टाइम में सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तो आप सोचो कि 100 ट्रेड लूँगा तो कितना टके का प्रॉफिट बचेगा मेरे पास, ठीक है। उस हिसाब से आप उसको प्लान करो, ठीक है। तो आप लास्ट जो भी डेटा है वहाँ से आप देख लो कि अगर मैं बियरिश लेता
स्पिनिंग टॉप पे या दोजी पे तो क्या होता, और अगर मैं बुलिश ट्रेड लेता तो वहाँ पे क्या आउटकम आता। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये एक इंडिसिसिव कैंडल है, इसमें ना ही बियर्स को स्ट्रांग बोल सकते हैं ना ही बुल्स को स्ट्रांग बोल सकते हैं। कलर कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी बहुत ही छोटा है कंपेयर टू द वीक्स या फिर टेल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पिनिंग टॉप। ठीक है, तो इसमें बस एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है और ये यहाँ पे कोई एक स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है, तो आप जब इसका नीचे की ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अगर इसका हाई का ब्रेक में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि ये रिवर्सल है। सेम वे में अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप या दोजी कुछ बना है, ऐसे करके कुछ स्पिनिंग टॉप या दोजी बना है डेली कैंडल्स उसमें, ठीक है, तो अगर इसके आप नीचे ब्रेक करने से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो, कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो अगर इसकी लो ब्रेक होने से आप शॉर्ट कर रहे हो तो मतलब क्या सोच रहे हो आप कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगा। इसके हाई ब्रेक होने से अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूएशन में जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है। अभी देख लेते हैं कि दोजी में क्या डिफरेंस है स्पिनिंग टॉप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोजी कैंडल। दोजी में क्या डिफरेंस है, दोजी में एक ही डिफरेंस है कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर भी आपको कलर दिख रहा है, हो सकता है आपको कोई दोजी दिखे जो बिल्कुल ऐसा दिखे, बिल्कुल ब्लैक, कोई कलर ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्यों, मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे रेड या ग्रीन का कोई सीन ही नहीं है, जहाँ पे ओपन हुआ था एग्जैक्टली वहाँ पे क्लोज हो गया है, तो आपको कोई कलर दिखेगा ही नहीं। आप जूम इन करके देखोगे तो फिर शायद थोड़ा जो फ्रैक्शन है उसमें शायद आपको दिखेगा। तो ये भी एक दोजी कैंडल बन सकता है। तो दोजी के साथ स्पिनिंग टॉप में एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसका बॉडी बिल्कुल ही छोटा है, मतलब इसका बॉडी बहुत ही कम, मतलब आप ऑलमोस्ट देख नहीं पाओगे, इतना है। ठीक है, तो इसका साइकोलॉजी क्या है, सेम साइकोलॉजी है। तो स्पिनिंग टॉप में मैं क्या बोल रहा था कि वो इंडिसिशन है। दोजी कैंडल में आप क्या देख रहे हो कि दोजी में एक्सट्रीम इंडिसिशन है। क्यों एक्सट्रीम इंडिसिशन, इसलिए कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे आके क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट बॉडी है ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं, ऐसा बॉडी है। ठीक है, तो इसका साइकोलॉजी भी सेम है, कलर मैटर नहीं करता। अगर आपको ये ट्रेड करना है इसके हाई की ब्रेक होने से, मतलब हाई के ऊपर अगर प्राइस जा रहा है, अगर आप लॉन्ग यहाँ पे एक अपना एंट्री बिल्ड कर रहे हो, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, उसका स्टॉप लॉस लो में रखोगे। अगर लो की ब्रेक होने से आप इसको शॉर्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो फिर आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, आप हाई पे स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, बस ये एक माइन्यूट डिफरेंस है। अब एक चीज समझ लो, दोनों ही जो कैंडल हमने अभी देखा, ठीक है, अभी चार्ट पे चले जाते हैं, तो अभी दोनों ही जो कैंडल हम लोगों ने अभी देखा तो वो क्या हो जाता है, वो इंडिसिसिव कैंडल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको स्पिनिंग टॉप एंड दोजी का एक बेल्ट दिख रहा है, मतलब क्या दोनों साथ में है कंजिक्यूटिवली बहुत बार, तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली मार्केट वहाँ पे कंफ्यूज है, मार्केट वहाँ पे आपको मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो उसमें क्या करना है, सिंपल आप एक हायर एक लाइन मार्क कर लो कि चलो इस पर्टिकुलर बेल्ट का ये हाई है, इस पर्टिकुलर बेल्ट का ये लो है। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा कि ऐसे कोई एक मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे प्राइस ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 5 या 15 मिनट के चार्ट पे ऐसा चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर हाई यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है, कोई एक पर्टिकुलर लो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नीचे है, तो इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम इंडिसिशन चल रहा है, मतलब बुल्स एंड बियर्स फाइट कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल है, ये अगर 5 मिनट या 10 मिनट का चार्ट पे ऐसा है तो कोई ना कोई डेली कैंडल या फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बहुत सारे स्पिनिंग टॉप या दोजी दिख सकता है। तो क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर जोन है इसका जब हाई ब्रेक होकर ऊपर जाएगा, आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, जो लो आपको दिख रहा है। अगर आप चार्ट से कर रहे हो, मैं जैसे चार्ट से नहीं करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी अभी 43,000 में है, तो मैं इसका बिल्कुल 0.1% का मैं स्टॉप लॉस सोचता हूँ, बट क्योंकि मैं ऑप्शन चार्ट में मैं सेल करता हूँ तो 0.1% का नहीं, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का मूवमेंट होने से मेरा स्टॉप लॉस जाता है। ठीक है, मैं जब ट्रेड लेता हूँ, मैं जब एंट्री लेता हूँ उसके बाद, तो आप उस हिसाब से अगर फॉलो कर रहे हो, कोई आपका अगर स्टेटिक स्टॉप लॉस है तो आप उस हिसाब से फॉलो कर सकते हो। जब ये 50,000 क्रॉस कर जाएगा तो मेरा 50 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, उस हिसाब से मैं अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा। ठीक है, तो इस वाले फेज में, बट अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और अगर आपको चार्ट में स्टॉप लॉस पुट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी जो हाई है, ये पर्टिकुलर जोन का जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस पर्टिकुलर हाई का प्राइस को आप मार्क कर लो, उसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो आप बाय करो, लो में स्टॉप लॉस रखो, लो के नीचे जा रहा है मार्केट तो आप शॉर्ट करो, हाई में स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, अगर एक बेल्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप एंड दोजी आपको दिख रहा है तो ये आप कर सकते हो। ओके, अभी अगर थोड़ा सा एलिवेटर रहेगा या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा
तो वहाँ पे आपको एक चैनल या वेजेस आप ड्रॉ कर सकते हो, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। बस एक चीज़ आप याद रख सकते हो, ये सिंपल है क्योंकि ये 2 कैंडल मिलके ये स्ट्रैटेजी आपको बन जाएगा, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब मार्केट में इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही देख लेते हैं। देखो ये वाला जो कैंडल है इसको आप डोजी या स्पिनिंग टॉप नहीं बोलोगे, ये एक दूसरे तरीके का कैंडल जो मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये क्या है, ये एक डोजी है, ये एक डोजी है, ये भी एक डोजी है, ठीक है। ये एक मारुबुजू कैंडल है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। इसको मारुबुजू नहीं बोल सकते, स्पिनिंग टॉप भी नहीं बोलना चाहिए। अगर ऊपर वाला टेल थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होता तो इसको स्पिनिंग टॉप बोल सकते थे, बट ये स्पिनिंग टॉप नहीं है, दूसरे तरीके का कैंडल है, ये मैं बाद में सिखाऊंगा। फिर से यहाँ पे कहाँ पे स्पिनिंग टॉप या डोजी है, देखो ये डोजी है, ये डोजी है फिर से, ठीक है। इसको मैंने डोजी क्यों नहीं बोला ये पर्टिकुलर कैंडल को 13 अक्टूबर की, क्योंकि इसका जो नीचे का टेल है ना, ध्यान से देखो ये वाला कैंडल का, इसका जो नीचे का टेल है बहुत छोटा है ऊपर की टेल की कंपैरिजन में, तो ये दूसरे तरीके का कैंडल बन जाएगा, ये मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका फिर से डोजी है, ये डोजी है, इसको स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो। फिर से यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, इसको स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना है। ये एक स्पिनिंग टॉप गन है, या कलर नहीं देखना है, कौन सी चीज़ पहले ब्रेक हो रहा है, इसका लो ब्रेक हो रहा है, राइट, हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं है, उसके बाद लो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप शॉर्ट करोगे, सिंपल है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैसे बिल्ड करोगे, ये पर्टिकुलर लो पे आप शॉर्ट पोजीशन लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे, राइट, ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई पे रखोगे। इसका एंट्री कब हो रहा है, सेकेंड जो डे है इसका, उसमें एंट्री नहीं हो रहा है, राइट, अगले दिन आके एंट्री हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, स्टॉप लॉस आपका गया ही नहीं, ठीक है। कितने का प्रॉफिट मिला आपको, देखो ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास गया। तो ऐसे आप डेटा बनाओ, अगर आपको बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में ट्रेड करना है या फिर एक्सिस बैंक में ट्रेड करना है, तो ऐसे आप डेटा बनाओ कि चलो भाई यहाँ पे 1:4 तक मूव किया, ओके। एक स्टॉप लॉस का सिनेरियो भी आपको दिखा देते हैं। स्टॉप लॉस का सिनेरियो ये वाला बहुत ही अच्छा काम किया। ये एक स्पिनिंग टॉप बना था, उसका लो ब्रेक हुआ अगले दिन, यहाँ पे जैसे ही आप शॉर्ट करोगे तो देखो मार्केट कितना बड़ा मूव किया, ये तो 1:10 की भी ऊपर जा चुका है, ठीक है। इसमें अगर आप शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करोगे, यहाँ पे ये शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दिया, ठीक है। अब अगले दिन ही एंट्री मिल गया, मार्केट कितना मैक्सिमम मूव किया देख लो, ऑलमोस्ट यहाँ तक 1:14 तक मूव किया, अभी तक मैक्सिमम 1:14 तक मूव किया था। अभी इसके नीचे और जाएगा तो उसको, और आप अपनी डेटा में जब उठाओगे उसको, तो उससे ज़्यादा आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप लिख सकते हो, वो मैक्सिमम मूवमेंट था, ठीक है। एक स्टॉप लॉस का केसेस देखते हैं, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस का केस है, देखो यहाँ पे 28 जुलाई को एक स्पिनिंग टॉप बना था, इसका हाई पहले ब्रेक हुआ, राइट, तो हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैसे बिल्ड होगा, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री कब मिला हमें, पकड़ लेते हैं, सेकंड दिन एंट्री नहीं मिला क्योंकि इसका हाई कितना था, इसका हाई देखो था 45,727.75, अगले दिन का हाई कितना था 694, मतलब अगले दिन एंट्री नहीं हुआ है। अगर आप ट्रिगर लगा के रखोगे, ट्रिगर कितने में लगोगे 728, अगर टच किया तो आपका लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट होगा, वो एंट्री नहीं मिला। अगले दिन देखो हाई कितना है 782, तो आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर अगले दिन गैप डाउन खुलते ही साथ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये हो गया आपका एक स्टॉप लॉस सिनेरियो। तो ऐसा आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस कर लो। मैंने स्पिनिंग टॉप दिखाया, एक डोजी दिखा देता हूँ, ये वाला देखो, ये काफ़ी अच्छा डोजी है, ठीक है, इनडिसीजन है। तो ये एक हॉल्ट फेज में जा रहा था, देखो ट्रेंड आया, एक हॉल्ट फेज में गया, फिर से ट्रेंड में जा रहा था। तो आप कैसे बोलोगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आने वाला है, हाँ यहाँ से बोल सकते हो रिवर्स आया, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं दे सकते आप। आपको जैसे भी जहाँ पे भी मार्केट हॉल्ट होगा उसमें आपको ये कैंडल दिखेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाई किया, आपका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पे आप डर के मारे ये देख के निकल जाओगे कि अरे ये तो रिवर्सल कैंडल है, बुक में मैंने पढ़ा था कि डोजी स्पिनिंग टॉप एज अ रिवर्सल कैंडल एक्ट कर सकता है, मैं ही बोल रहा हूँ एज अ रिवर्सल कैंडल एक्ट कर सकता है, लेकिन एज अ कंटिन्यूएशन कैंडल भी एक्ट कर सकते हैं, वो हॉल्ट फेज का एक निशानी हो सकता है, ठीक है। तो ये देख के अगर डर के मारे आप निकल जाओगे तो ये वाला आपका जो प्रॉफिट का हिस्सा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे जितना प्रॉफिट हुआ है उतना प्रॉफिट यहाँ पे भी हुआ है, तो ये वाला प्रॉफिट आप मिस कर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो। अगर आपको डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप, डोजी एंड स्पिनिंग टॉप का कॉम्बिनेशन को ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आप देख लो, ठीक है, बैक टेस्ट करो कि चलो इतना इतना प्रॉफिट मिल रहा था, इतना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, इतना सक्सेस रेशियो है, तो मैं इतना रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करूंगा इस चार्ट पे, ठीक है। तो जब तक वो रिस्क रिवॉर्ड आपका खत्म नहीं होता, मतलब कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप निकलो मत। अगर लॉस होना है
होने दो ना लॉस, छोटे छोटे लॉसेस लोगे तभी तो बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे, लॉसेस नहीं लोगे तो प्रॉफिट आपको कभी मिलेगा ही नहीं बड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला साइकोलॉजी आपको सुधारना पड़ेगा अगर आप ऐसे सोच रहे हो या फिर अगर आप ऐसे गलती कर रहे हो। आप देखो इसमें, ये देखो ये मैं बोल रहा था कि ये एक बेल्ट जैसा बन चुका है, इसमें मारूबुजू भी है, लेकिन देखो इसमें कितने सारे स्पिनिंग टॉप एंड दोजी दिखेगा, पिन बार्स बेसिकली बहुत दिखेगा, इसमें पेपर अम्ब्रेला भी दिख रहा है, इसमें शूटिंग स्टार भी दिख रहा है, अगले वीडियो में मैं वो सब पढ़ा दूंगा, पर इसमें बहुत बात दिख रहा है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस बहुत सारा लग सकता है, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा, जब कोई बड़ा ट्रेंड आएगा, ये देखो बड़ा ट्रेंड का पहले देखो यहाँ पे एक दोजी था, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप था, उसमें से किसी को भी आप ट्रेड करते तो इतना बड़ा ट्रेड आपको मिलता, इतना बड़ा ट्रेंड आपको मिलता, आपका प्रॉफिट हो सकता था। तो बस ऐसे स्टॉप लॉसेस लेना पड़ेगा छोटा छोटा, तभी ऐसे बड़ा जो जब ट्रेंड आएगा तब आप उसको कैप्चर कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए वीडियो इसी में ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाकी जो 2 पिन बार है उसको लेके फिर उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, अच्छे से सीखते रहो और सिर्फ सीखो मत। देखो जो भी कैंडल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, मारूबुजू पढ़ लिया आपने, स्पिनिंग टॉप पढ़ लिया आपने, दोजी पढ़ लिया, इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करो, 10 एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स ढूंढो, 10 से ज़्यादा ढूंढो, मिनिमम में 10 ढूंढने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये आपका रिफ्लेक्स में आ जाना चाहिए। जैसे आपको चार्ट पे दिखेगा ना, आपका एक साइकोलॉजी ट्रिगर हो जाएगा कि अरे ये तो ऐसा ऐसा है, इसके अंदर ऐसा हो रहा है, इसका साइकोलॉजी ऐसा है, वो एक रिफ्लेक्स की तरह आ जाना चाहिए। जैसे साइकिल चलाना हो गया, या फिर जब बैट्समैन बैट करता है, जब बाउंसर आता है वो कैसे डक कर देता है या फिर पुल कर देता है, रिफ्लेक्स स्प्लिट ऑफ सेकंड में हो जाता है, तो वो स्प्लिट ऑफ सेकंड में आना चाहिए। कैसे आएगा, आप जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छे से होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन कुछ बिल्ड कर रहे हो, सपोज करो ये वाला, इसमें देखते हैं कहाँ पे मैंने बताया, हाँ ये बेल्ट था एक, राइट। सपोज करो आपने इसको ड्रॉ किया, कोई एक चार्ट पे ऐसा कुछ आपने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ऐसे एक लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ किया, यहाँ पे आ गया आपका स्टॉप लॉस। सपोज आपने इस दोजी को ट्रेड किया, ठीक है, स्पिनिंग टॉप को नहीं किया, दोजी को ट्रेड किया, इस दिन एंट्री मिला आपको, ये हो गया आपका परफेक्ट ड्राइंग कि मेरा इस पे ट्रेड था बट मेरा एग्जीक्यूशन तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो मैं ये टूल को थोड़ा खिसका दूंगा इस तरफ, कितना मैक्सिमम मूव किया, देखो यहाँ तक मैक्सिमम मूव किया 1:8। तो ऐसे इस बीच में पॉइंटर रखो, फिर क्या करो, स्निपिंग टूल में जाओ, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, एप्पल यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास भी ऐसा कुछ ना कुछ टूल्स रहेगा। स्पिनिंग टूल पे जाओ, एक फ़ोटो उठाओ, कैसे उठाओगे, आपको ये वाला बैंक निफ्टी दिखना चाहिए, टाइम फ्रेम दिखना चाहिए एंड ये डेट दिखना चाहिए, ठीक है, एंड ये टूल का जो आउटकम है प्राइस, ऐसा एक फ़ोटो उठाओ, ठीक है, ऐसा एक फ़ोटो उठाओ, उसको सेव करो, कहीं पे भी सेव करो, कंट्रोल एस दबा के डॉक्यूमेंट्स में या फिर कहीं पे भी सेव करो, उसको आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में अपलोड कर दो, अपलोड करके वहाँ पे मुझे टैग करो, @thesilverbull करके टैग करो। जितने भी टैग्स आएगा मैं कोशिश करूँगा, मैं जब फ्री रहूँगा ना तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग सीख रहे हैं मुझसे, मुझे भी मतलब वो काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सारे टैग्स को जाके मैं देखने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे कुछ भी दिख रहा है कि चलो यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हो, तो मैं फिर आपको वहाँ पे ज़रूर कमेंट में आपको बता दूंगा कि ब्रो यहाँ पे ये आप सुधार सकते हो, ठीक है। बट मुझे कैसे दिखेगा, जब तक आप मुझे टैग नहीं कर रहे हो मुझे नहीं दिखेगा। स्टोरी में डालोगे तो भी चलेगा, पोस्ट करोगे तो अच्छा है, क्योंकि स्टोरी में मिस कर दिया तो अगले दिन देख नहीं पाऊंगा, पोस्ट करोगे तो मुझे वो पक्का दिखेगा, ठीक है। मुझे समझ भी आएगा कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हो, ओके। सो या चलो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते, टेक केयर, अच्छे से सीखते रहो एंड बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, जब सीख जाओगे प्रॉफिट, मतलब देखो अगर आप स्ट्रैटेजी को ढंग से सीख रहे हो, सेम चीज़ें फॉलो कर रहे हो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो आप भी बन सकते हो, ठीक है। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया, सही से एग्जीक्यूशन किया, तो मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं जो आपको रोक सकता है, ठीक है। मैं आपको एश्योर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर है, अगर आपने ठीक से सीखा, ठीक से प्रैक्टिस किया तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मैंने ऑलरेडी PNL का वीडियो डाल दिया है आप सर्च कर सकते हो मेरे वीडियोज़ में जाके, PNL वाला वीडियो देख लो, आप बेफिक्र होकर सीखो, प्रैक्टिस करो, आएगा, ठीक है, होगा, आपसे भी होगा, अगर मेरे से हो रहा है तो आपसे भी होगा। मेरा कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मेरे भी 2 ही हाथ है, दोनों हाथों में 5 ही उंगली है, 6 उंगली नहीं है ऋतिक रोशन की तरह, तो आराम से सीखो, पक्का होगा, ठीक है। चलो मिलता है अगले वीडियो पे।